जन्म जयंती है और आज ही देश को दीनदयाल ऊर्जा भवन भी मिल रहा है। पर्यावरण के अनुकूल और बिजली की कम खपत वाली इस ग्रिड बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस समय ओएनजीसी के हजारों कर्मचारी विशेष रूप से वीडियो लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कि जब भवन मुझे मैंने देखा तो मेरे मन में विचार आया, काश अच्छा होता प्रधानमंत्री बनने के बजाय यहाँ आता। लेकिन खैर बहुत सी चीजें हैं जो मेरे नसीब में नहीं है। मैं आप सभी को इस भव्य भवन के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज एक तरह से देखें तो यहां पर आध्यात्म, आस्था और आधुनिक तकनीक तीनों ही क्षेत्र ऊर्जा से जगमग रोशन है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष आज के ही दिन से दीनदयाल जी जन्मशती वर्ष के निमित्त हमने गरीब कल्याण वर्ष का आरंभ किया था। सरकार ने तय किया था कि एक साल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। आज वर्ष के तौर पर भले इसका समापन हो रहा है, लेकिन गरीब कल्याण इस सरकार की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, उज्ज्वला से लेकर मुद्रा तक, स्टार्टअप से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, उजाला से लेकर उड़ान तक, आपको सिर्फ गरीब कल्याण ही नजर आएगा। किसने सोचा था कि कभी ऐसी भी सरकार आएगी जो 30 करोड़ गरीबों के लिए बैंक के खाते खुलवाएगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो 1 रुपये महीने और दूसरा 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम भर से लगभग 15 करोड़ गरीबों का बीमा उपलब्ध कराएगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो बिना बैंक गारंटी, और ये छोटी बात नहीं है, बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ खाता धारकों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज देगी। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस बारे में सोचेगी कि महिलाओं को रसोई में धुएं से मुक्ति मिले। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो इस हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज उड़ सके, इस प्रकार की योजना बना सके। किसने सोचा था कि कभी ऐसी सरकार आएगी जो हृदय के ऑपरेशन के लिए स्टेंट की कीमतें कम कर देंगी, घुटने के इम्प्लांट की कीमतें भी कम करेगी और मध्यम वर्ग की पहुंच के भीतर ले आने का प्रयास सफलतापूर्वक करेगी। गरीब का सपना मेरी सरकार का सपना है और गरीब की मुश्किलें, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानी कम करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। आज इसी कड़ी में देश के करोड़ों गरीब परिवारों से जुड़ी गरीब महिलाओं के से एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक योजना की शुरुआत हो रही है। भाइयों और बहनों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना।
यानी सौभाग्य। साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। भारत में कुल परिवार घर 25 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ यानी करीब करीब 20%। आप सोचिए 4 करोड़ घरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी। वे 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि आपकी जिंदगी से भी अभी बिजली चली जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। साथियों, 125 साल से ज्यादा तक का समय बीत चुका है जब महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। दुनिया को अपना आविष्कार दिखाते हुए एडिसन ने कहा था, वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी सो चीप दैट ओनली द रिच विल बर्न कैंडल्स। यानी हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोमबत्तियां जलाया करेंगे। हम सभी के लिए ये दुखद है, अफसोसजनक है कि आज तक देश में 4 करोड़ परिवारों में बल्ब तो दूर बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। उन घरों में आज भी मोमबत्तियां जल रही हैं, डिबरी जल रही है, लालटेन जल रही है। उन करोड़ों गरीब परिवारों में आज भी शाम के बाद बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ते भी हैं तो उसी लालटेन की रोशनी में। मैं जब छोटा था मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो हमें समझाते थे कि आप ये मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्ती से मत पढ़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, सांस में सब जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूं? तो बोले कैस्टर ऑयल का जो उपयोग करके दिया जलाओ, उस दिए से पढ़ाई करो। तो हमने बचपन में कैस्टर ऑयल के दिए से प्रकाश करके जिंदगी को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तब जाकर के मन में लगता है कि 4 करोड़ परिवारों का क्या होता होगा। सुख सुविधाओं की बात छोड़िए, घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए ज्यादातर महिलाओं पर दिन ढलने से पहले ही रसोई का काम खत्म करने का भी दबाव रहता है। घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं, तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंद कर रही है, उनको गुजारा करना पड़ता है। बिना बिजली के जिंदगी कैसी होती है ये समझना हमारे आपके उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बिजली का कनेक्शन है। बिना बिजली वाले इन घरों में जब बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा, तभी उनके लिए सौभाग्य होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार गरीब के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देगी। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब को गांव कर लगाने पड़ते थे, उस गरीब को घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी। बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
देश के हर गरीब के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। 16,000 करोड़ रुपया का ये जिम्मा उन परिवारों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने के लिए है। हमने तय किया है कि इसका बोझ किसी गरीब पर नहीं डाला जाएगा। इस सरकार ने गरीब को यह सौभाग्य देने का संकल्प किया है। गरीब को सौभाग्य का संकल्प हम सिद्ध करके ही रहेंगे, क्योंकि मेरा आदर्श संकल्प करें लेकिन सिद्ध भी करें। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से ही होगा। यानी सरकार की योजनाओं की परख, उनकी पड़ताल इसी आधार पर होनी चाहिए कि उससे गरीब का कितना लाभ होता है। आज मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर देश के करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। घर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेषकर महिलाओं, बच्चों की जिस तरह की दिक्कत आती है, उसे समझते हुए ही सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। मैंने लाल किले से 1000 दिन में ये काम पूरा करने के लिए वादा किया था। इन 18,000 गांवों में से अब 3,000 से भी कम गांव ही ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इन गांवों में भी तय समय के भीतर भीतर हम बिजली पहुंचा देंगे और पहुंच जाएगी। भाइयों और बहनों, मुझे याद है जब मैंने पहली मीटिंग की ऊर्जा विभाग के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैंने जब जानकारी मांगी तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि साहब ये काम करने में 7 साल लगेगा। मैंने सुन लिया, मैंने कहा कम नहीं हो सकता, वो बिल्कुल उनके दिमाग में था नहीं होगा। मैंने लाल किले से बोल दिया मैं 1000 दिन में कर दूंगा। और अफसरों का ऐसा है कि अगर आप उनको हिम्मत से आह्वान करें तो वो पूरा भी कर देते हैं, और आज मैं देख रहा हूं उन्होंने कर दिया। भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया में हर गांव तक ही बिजली नहीं पहुंचेगी, बल्कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली कनेक्शन भी होगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य की शुरुआत होना सरकार की इच्छा शक्ति और देश में ऊर्जा क्रांति के लिए किया जा रहे उपायों का भी एक जीता जागता सबूत है, प्रतीक है। बिना बिजली संकट दूर किए बिना, व्यवस्थाओं में सुधार किए बिना, पुराने सिस्टम का आधुनिकीकरण किए इस तरह की योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती। पुरानी ढर्रे से काम नहीं होते, पुरानी परंपराओं से नहीं हो सकता है। एक आमूलचूल परिवर्तन करके नए इशारे से चलना पड़ता है, नई दिशा, नई गति पकड़नी पड़ती है। ये योजना पिछले 3 वर्षों में किए गए केंद्र सरकारों के प्रयासों की भी एक प्रतीक है। देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते जब टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आया करती थी। वो ब्रेकिंग न्यूज से तो आप परिचित हैं, उसमें आगे इतना ही लिखने की जरूरत है, भारत ब्रेकिंग न्यूज। उस समय समाचार आया करता था, कोयला घरों में 1 दिन कोयला बचा नहीं है, 2 दिन का कोयला बचा है। बिजली संकट का वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूबे जाते थे। और ये मैं कई दशक पहले की बात नहीं कर रहा, ये सब मैं कुछ ही दशक यानी पिछले दशक की बात कर रहा हूं। पिछली सरकार में दौरान ही ये सब हुआ था। अब याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या
कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है, नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है, और ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति के तहत नहीं, नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ, मल्टी डायमेंशनल स्टेप उठाने से हुआ है। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर लें, घर घर बिजली नहीं जा सकती थी। इसलिए सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा, हाइड्रो, कोयले से बनने वाली बिजली और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चौतरफा काम शुरू हुआ। साथियों, वर्ष 2015 में हमने कोयला खदानों के लिए एक नया अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत पहली बार कोयला खदानों का रिवर्स ई ऑक्शन हुआ है। साल 2009 से 2014 तक 5 सालों में कोयले का उत्पादन सिर्फ 34 मिलियन टन बढ़ा था। वह पिछले 3 वर्षों में हमने 93 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाकर 659 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस सरकार के 3 वर्षों में ही पीएसयू द्वारा कोयले के उत्पादन में हुई वृद्धि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में हुई वृद्धि की तुलना में 1.5 गुना से ज्यादा है, अधिक है। जिन्हें खदान नहीं, कोयला चाहिए, उनके लिए 4 महीने पहले सरकार ने शक्ति नाम से एक नई कोयला आवंटन नीति भी लागू की है। इसके तहत बिजली पैदा करने वाले थर्मल प्लांटों को कोयले का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी द्वारा किया जाएगा। पिछले साल फरवरी में सरकार कोल लिंकेज के दोबारा आवंटन के लिए भी पारदर्शी नीलामी नीति को जारी कर चुकी है। दूसरा, साथियों, जिस कोयले की नीलामी में करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसी कोयले की नीलामी की एक पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था इस सरकार ने देश को दी है। ये इस सरकार की नीतियों का भी और नीयत का भी परिचायक है। ये सरकार बिजली के क्षेत्र से सुलभ, सस्ती, स्वच्छ, सुनियोजित, सुनिश्चित एवं सुरक्षित बिजली उपलब्ध कराने के 6 मूलभूत सिद्धांतों पर काम कर रही है। तीसरी बात है, पिछले 3 वर्षों में सरकार के प्रयासों से पहली बार इंस्टॉल पावर कैपेसिटी में 60,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जो लक्ष्य से 12% अधिक है। चौथा, साथियों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समय हमने ये भी संकल्प लिया था कि ये काम क्लीन एनर्जी को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। इसलिए ही सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, यानी ऐसी बिजली जो सोलार, विंड और हाइड्रो से बने। पांचवा, इस लक्ष्य पर चलते हुए पिछले 3 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 2 गुना कर दिया गया है और इसमें 27,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की वृद्धि की गई है। इसी अवधि में सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 5 गुना बढ़ाई गई है
और छठी बात है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ावा देकर सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वो देश के आम नागरिकों के लिए किफायत भी रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की लागत में कमी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से साल 2016-17 में हमें सौर ऊर्जा सिर्फ ₹2.44 और पवन ऊर्जा सिर्फ ₹3.42 के मिनिमम टैरिफ पर मिली है। मुझे याद है मैं जब गुजरात में था, मैं सोलर एनर्जी के लिए चला, उस समय भारत सरकार ₹19 देने के लिए तैयार थी। तब मैंने वहां ₹13 की पॉलिसी बनाई थी। एंड गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी की पॉलिसी बनाई थी। और तब हमारे लोग घबरा गए थे कि अब भारत सरकार के ₹19 मिलने वाले हैं, आपके 13 है तो कौन आएगा यहाँ। मैंने कहा मैं कोई ज्यादा नहीं दूंगा, मैं यहीं पर अटकूंगा और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन दूर नहीं होगा जब थर्मल और सोलर इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने उस समय भाषण किया था। मैं डिगा नहीं। और मजा ये हुआ कि लोग 19 वाली योजना में नहीं गए, 13 की योजना में आए, क्योंकि इकोसिस्टम मैंने से मैनेज किया था और वो उस समय देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहां बना था। आज देश सोलर योजना में ₹2-2.5 बिजली ले आया है। और इसलिए साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया है, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। ये पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों की तुलना में 83% अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक चीज आपको बताती है काम कैसे होता है। इस सरकार में लक्ष्य से 12% से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन लगाई गई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हम अब तेजी के साथ वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बरसों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से इस सेक्टर की बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से जितनी बिजली देश में पैदा हो रही थी, उतनी बिजली लोगों को मिल नहीं रही थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हर अतिरिक्त यूनिट पर आर्थिक नुकसान उठा रही थी। इस कमजोर कड़ी को तोड़ने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करने के लिए 2015 में सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदय की शुरुआत की थी। उदय योजना का मकसद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगी कंपनियों में बेहतर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना करना था। जब कंपनियों में स्थायित्व होगा, वो व्यावसायिक रूप से मजबूत होगी, तभी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान दे पाएगी। आज 3 वर्षों के लगातार प्रयास की वजह से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सेहत में सुधार आता दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अगस्त 2017 में तक लगभग 23,500 करोड़ रुपए की राशि बचाई है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।